हाय दोस्तों, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। किसका बेटा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब इसमें एक चीज़ का हमें बहुत विशेष कर ध्यान देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, कि जो इस प्रकार है इसका सूत्र a बराबर, एक मिनट बेटा, ए बराबर क्या होता है सूत्र? बी क्यू प्लस आर। क्या होता है बेटा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ ए बराबर हो जाता है हमारा बेटा भाज। क्या हो जाता है बेटा? भाज। और बी को बेटा कहते हैं भाजक। और Q को बेटा कहते हैं भागफल। क्या बोलते हैं बेटा? भागफल। ठीक है, और R हो जाता है हमारा शेषफल। क्या हो जाता है बेटा? शेषफल। इतना आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और इसकी शर्त क्या होती है बेटा? शर्त ये होती है जहाँ बेटा जीरो इसका बेटा मतलब है कि शेषफल जो होगा वो b से बड़ा नहीं आएगा। किसी भी प्रकार से b से बड़ा नहीं आएगा। और शेषफल इधर क्या होगा? जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा रहेगा। और जीरो से क्या बड़ा रहेगा? जीरो से बड़ा रहेगा और या तो जीरो के बराबर होगा। अब जैसे बेटा क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 1, इसी से क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बेटा। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा देखो क्या करना है हम लोगों को, कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 81 व 237 का HCF, कोष्टक में लिख लो बेटा, इसी को बोलते हैं मासा HCF या मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अब इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हम जो नंबर दिए हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, तो नंबर हमारे पास कितने दिए हैं? 81 और 237, इतना दिए बेटा। तो इसको सबसे पहले देखें कौन सा नंबर बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है? 237 नंबर। ठीक है, जो वैल्यू हमारी बड़ी है उसको मान लेना है ए। क्या मान लेना है बेटा? ए 237। ठीक है, और जो छोटी है वैल्यू उसको मान लेना है हमें 81। क्या मान लेना है बेटा? 81। इतना समझ में आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ठीक है, तो अब बेटा क्या करना है, इसी नंबर लाइन को अब हमें करने के लिए, ये क्या होता है बेटा? अब हमारा ए होता है हमारा भाज, बी होता है हमारा भाजक। अब हमारे पास सूत्र है इसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है हमारी? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा आर, और बी से छोटा होगा। ये इसकी क्या है बेटा? शर्त है।
तो अब जो है उसी की वैल्यू हमें पुटअप कर देनी है। तो क्या लिखा है, अब हमारे आशा करता हूँ कि ए की वैल्यू अभी समझ में आ गई होगी आपको। तो 237 बराबर क्या आ जाएगा, 81। अब देखो ये इंटू लगा है तो गुणे। क्यू की वैल्यू ऐसी फाउंड आउट करनी है अब आपको। क्यू को बोलते हैं हम लोग भागफल। तो भागफल को हमें क्या करना है बेटा, अब 81 का हमें इसके साथ गुणा करेंगे कोई भी नंबर का, तो 237 के आसपास जाना चाहिए। तो कितने बार जाएगा बेटा, 2 बार। कितने बार गया, 2 बार। तो 81 गुणे 2 कितना हो गया बेटा, यहाँ समझ लो, 81 गुणे 2 हो गया 162। कितना नंबर आ गया बेटा, 162। कितना नंबर आया बेटा, 162। ठीक है, 162 नंबर आ गया बेटा। तो प्लस अब इसमें 237 में 162 को घटा देना है, 62 को। तो बेटा कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 75। कितना आ गया बेटा, 75। अब देखो ये प्रथम शर्त हो गई अब ये तुम्हारी। अब देखो ये तो बन गया नंबर ऑफ लाइन यूक्लिड प्रमेय का, ठीक है। बट इसमें क्या भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आर जो है शेषफल जो है हमारा, ये जो शेषफल है हमारा, ये अभी 0 नहीं हुआ। तो फिर से आशा करता हूँ दोबारा करने के लिए बेटा, अब जिसको तुमने भाजक माना था, भाजक माना था, उसको अब मान लेंगे फिर से भाज। नंबर ऑफ लाइन को हम क्या मान लेंगे, भाज। तो ये फिर से पुनः चालू हो गया, भाज आ गया, फिर बराबर भाज बराबर, और शेषफल जो बेटा था उसे मान लेंगे हम भाजक, यानी 75। फिर वही चीज़ इनटू क्यों करेंगे कि यानी भागफल कितनी बार जाएगा बेटा, 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा तो 81 में 75 घटाएंगे बेटा तो कितना आएगा, 6 आएगा बेटा। कितना आएगा, 6 आएगा। अभी भी बेटा आर यानी शेषफल अभी भी बेटा क्या नहीं हुआ, शून्य नहीं हुआ बेटा। क्या नहीं हुआ, शून्य नहीं हुआ। जब अभी शून्य नहीं हुआ तो फिर से हम 75 को क्या मानेंगे बेटा, भाज। और बेटा इसको क्या मानेंगे, 6 को भाजक। क्या मानेंगे बेटा, भाजक। तो 6। अब फिर से वही भागफल का गुणा करें, कितने बार जाएगा बेटा, अब कितनी बार जाएगा, 12 छंग 72। 4 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 छंग 72। 75 में फिर से 72 घटाएंगे तक ना आएगा, 3 आएगा। अभी फिर से नंबर ऑफ लाइन क्या नहीं हुई, आर बराबर शून्य नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो फिर से क्या मानेंगे, 6 को माना हमने क्या, भाजक। और इसको क्या माना बेटा हम लोगों ने, इसको बेटा माना भाजक गुणे भागफल। कितना आएगा बेटा, 3 दूनी 6। 6 में 6 चलेगा बेटा, कितना आ गया, 0। कितना आ गया बेटा, 0। अब जो भाजक होगा बेटा, जो भाजक होगा बेटा, वही हमारा क्या आ जाएगा, HCF। वही आ जाएगा बेटा HCF, मासा, या इसी को बोलते हैं क्या, HCF बराबर 3। बेटा आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।